दोस्तों इंडियन फार्म रोवर की इस वीडियो में हम आपको कड़कनाथ पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में जानकारी देंगे। हमारे साथ में हैं अंकल जी। क्या नाम है जी आपका? ठाकुर सिंह कुशवाहा। ठाकुर सिंह कुशवाहा जी, यहाँ पे आपके पास कड़कनाथ के मुर्गे हैं और क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है पर अच्छा खासा अंडा आ रहा है आपके पास में। तो जी क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे हो रही है फार्मिंग? ये क्या है, अपन अपने यहाँ फीड बना के इनको बर्ड को दे रहे हैं, इसलिए इसमें अच्छा अंडा आ रहा है। वैसे कड़कनाथ में कम अंडा आता है, पर अच्छी क्वालिटी का फीड देंगे तो अंडे का प्रोडक्शन आ जाता है, 55-60% तक आ जाता है। तो जी कड़कनाथ ब्रीड कहाँ की है, थोड़ा सा इसकी ओरिजिन की बात करेंगे। ओरिजिनल तो ये है कि वैसे झाबुआ से प्रसिद्ध है। अब ये नस्ल ब्रीड है वहीं से आई है। अब तो सारे हिंदुस्तान में कहीं भी है, पल्ला है ओरिजिनल जहाँ भी है जी। तो मतलब ये बस जंगली ब्रीड थी हिंदुस्तान की? हाँ, पहली जो है वहीं से प्रसिद्ध हुई है, जहाँ से इसका अब वो हुआ झाबुआ से वहीं की है। एक बार अपन ने मंगाए थे 20-25 वहीं से जो है, उससे फिर अपन ने ये बढ़ाया। कुछ अपने कृषि विज्ञान केंद्रों से लिए, वो भी लोग डायरेक्ट झाबुआ वगैरह से मंगाती रहती हैं। तो अब कम से कम हमारा सोच तो ये रहता है कि किसी को अगर चूजा मिले तो ओरिजिनल मिले, जो हिंदुस्तान में कहीं भी अगर कड़कनाथ है वो अपने पास है और वो उनके पास हो, ओरिजिनल ब्रीड जी। अच्छा ये बताइए, ओरिजिनल की बात हो रही है तो जैसे इसमें कुछ मुर्गों की कलगी हल्की सी लाल आ रही है, कहते हैं लाल जो कलगी आ जाए कड़कनाथ की वो ओरिजिनल नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, हल्का लालपन तो आता है कोई कोई में। अच्छा। है तो मुर्गे की प्रजाति, लेकिन अमूमन काली रहती हैं। अच्छा। पर विटामिन वगैरह वैसा खान पान अच्छा मिलता है तो खून का स्रोत तो उसमें आते ही है थोड़ा। दोस्तों अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये है प्योर कड़कनाथ। हमारे साथ देख रहे हो हरे उसमें मैदान में घूम रहा है ये, और ये जंगली ब्रीड है अपने हिंदुस्तान की। प्योर देसी जो ब्रीड होती है हिंदुस्तान की यही है कड़कनाथ। या तो असील है या फिर कड़कनाथ है जी। अच्छा ये बताइए कि कितना अंडा दे रही है अभी आपके यहाँ ये? अभी जैसे 100 मुर्गियों में 50-60 अंडे आते हैं, इसमें प्रोडक्शन थोड़ा कम रहता है। अच्छा। वैसे तो लोग अगर नहीं मेंटेन कर पाते तो और भी कम अंडा आता है। अच्छा। लेकिन 50-60% अंडा आ जाता है अच्छा फीड देने से। अच्छा फीड से क्या मतलब है आपका? अच्छे फीड की क्या क्वालिटी की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। मक्का, सोया, फिश और विटामिन मिनरल वगैरह उसको पर्याप्त मात्रा में रहे तो बराबर देगा। अब अपन छोड़ दो बाहर चुंगे तो क्या खुराक खाएगा, क्या पेट भरेगा जी। अंडा बनाने के लिए कम से कम 100 ग्राम फीड उसको चाहिए। अच्छा फीड दोगे तो अंडा अच्छा अंडा अच्छा आएगा जी। अच्छा अंडे से देखा मैंने, आपने आके अंडे चुगे थे अभी यहाँ पे। हाँ, ये है ना, यहाँ रख दिए। ये तो बड़ा साइज का अंडा है कड़कनाथ का। मैं सुना छोटे साइज का होता है, और मैंने तो ये भी सुना था कि काले रंग का होता है अंडा ये। नहीं, काले रंग का कभी किसी ने डाल दिया होगा, पर वो 55 ग्राम का अंडा लगभग है ये। अच्छा 55 ग्राम का, काफी अच्छा हथेली में मेरे पूरा आ रहा है ये, और अच्छा साइज है। अच्छा काले अंडे की मैंने वीडियोस देखी हैं। वो काला अंडा तो कड़कनाथ का होता ही नहीं है, पर लोगों ने पता नहीं क्या किसका अंडा डाल दिया है। कहीं भी हिंदुस्तान में बर्ड पल रही है तो कहीं काला अंडा तो है ही नहीं। अच्छा। हमारे यहाँ तो सुना है बस, इस पे बाद बाकी तो सारा अंडा जो है ब्राउन कलर का ही आता है, देसी जैसा दिखने में। तो जी ये क्या बना रखे हैं आपने छोटे-छोटे घर? ये खाने बना रखे हैं कि अगर ये रहते हैं तो मुर्गी इसी में आके अंडा देगी। अच्छा। क्योंकि अंडा देते समय थोड़ा अंधेरा चाहिए उसको, तो इसमें प्राइवेट चाहिए। हाँ, शर्म देखो जानवर में भी है थोड़ी सी, है ना? बस उसको थोड़ा सा अंधेरा चाहिए जी। दोस्तों आपके सामने आज प्योर कड़कनाथ के अंडे दिखा रहे हैं हम। ये सारे मिथ होते हैं कि ब्लैक अंडा है, ऐसा अंडा है, पर हाँ ये चीज़ सच है कि जो इसका जो अंदर का जो मीट निकलेगा वो ब्लैक होगा। हाँ, मीट ब्लैक होगा, केस ब्लैक रहेगा, जवान ब्लैक होगी, चमड़ी ब्लैक होगी जी। और देखो इसमें क्या होता है, हल्का सा ग्रीनिश कलर का शाइन होता है ब्लैक में भी। देखो कितना सुंदर बर्ड है। वाह भाई वाह। तो जी ये बताओ, हम लोग जैसे ब्रॉयलर खाते हैं और सफ़ेद अंडा खाते हैं, तो उसके मुकाबले तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है? ये अंडा अमृत है, कम मात्रा में ही मिलेगा। हाँ, ठीक है? इस अंडे में फैट बिल्कुल नहीं है, कैल्शियम, मिनरल, विटामिन भरपूर मात्रा में। अच्छा। डॉक्टरों ने इस पर शोध करके ये बताया है कि कोई भी कमजोर आदमी अगर इस अंडे को बीमारी जो कि में भी अगर खाता है तो सारे विटामिन मिनरल एक तरफ और इसका अंडा एक साइड जी। बहुत अच्छा बताते हैं लोग। कड़कनाथ का काला अंडा तो होता ही नहीं है, पता नहीं कभी किसी ने कैसे अंडा काला डाल दिया है। दिया होगा ना जी। हाँ, रंग के बना दिया होगा, कुछ भी किया हो। मैं मानता हूँ काला अंडा तो किसी भी नहीं होता ही नहीं है जी। भाई, हम इतने वर्षों से पाल रहे हैं, कभी हमारे यहाँ कभी देखने को आधा ब्लैक या ब्राउन, इसके ब्राउन के अलावा कोई रंग ही नहीं आया। मैंने एक वीडियो देखी थी, एक फूड ब्लॉगर भाई की थी हमारे की, तो उन्होंने एक आमलेट बनाने वाले की वीडियो बनाई थी। आमलेट बनाते हैं वो भैया,
तो उन्होंने बताया कि ये अंडा 100 रुपए का अंडा और 200 रुपए का इसका आमलेट है। 100 रुपए का अंडा होता है इसका? नहीं, ऐसा है कि जहाँ अंडा मिल नहीं पा रहा और शौकीन खाने वाले हैं तो उनके पास पैसे की तो कमी है नहीं, वो कितने का भी ले सकते हैं। पर अमूमन अंडा 20-25 रुपए का हमारे यहाँ से बिकता है, ओरिजिनल अंडा। ओरिजिनल जो है 20-25 रुपए का। और देसी हमारे यहाँ 12-15 रुपए का जाता है, बिल्कुल प्राकृतिक नेचुरल अंडा जो है। स्वाद में फर्क होता है जी इसमें थोड़ा? अब खाने वाले तो ये कहते हैं कि ये कैल्शियम मिनरल विटामिन से भरपूर रहता है और देसी प्रोटीन उसमें ज़्यादा होता है, फैट भी रहता है। लेकिन ये अंडा जो है ना, डॉक्टरों का यही कहना है कि ये अंडा बहुत मिनरल विटामिन कैल्शियम से भरपूर है। जी जी। और ये प्रजाति की बताते हैं कि जिनके बाल वगैरह भी डल जाते हैं वो भी इसका मीट खा सकते हैं। अच्छा। इसमें फैट नहीं होता। मतलब आप बिना किसी टेंशन के आप इसका मीट डेली कंज्यूम कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद पल रहे हो तो उससे तो कोई बात ही नहीं है। हाँ। भाई अपने घर के मुर्गे हैं और अगर आप खाने के शौकीन हैं तो अपने घर में ही हैं, हाँ। आप कट करा के उसे खा सकते हैं। पर है क्या, लोग ये डरते हैं अरे बहुत महंगा है। महंगा वहाँ पर है जिनको पता नहीं है कि मुर्गा कहाँ पे मिल रहा है। नहीं तो 500 रुपये किलो, 600 रुपये किलो अमूमन हमारे यहाँ से जाता है। अच्छा, नहीं महंगा भी यूँ है कि आप फार्मिंग देखो, बंदे ने एफर्ट करके एक चीज़ को बनाया है, उसका वेट करा है। आप भी कितने का बेचते हो? आप यहाँ से आप भी तो महंगा बेचते होंगे। हाँ, 1000 रुपये का मुर्गा चला जाता है, आता है ना। 1.5 किलो। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, फीड खिला रहे हो, अंडे चुग रहे हो यहाँ के, तो भाई 1000 रुपये आपके बनते भी हैं एक मुर्गे पे। अगर आदमी किसान है, उसे खाने का शौक है, छोड़ो बेचने की बात छोड़ देते हैं, हम बिजनेस को छोड़ देते हैं, अगर हमें खाने का भी शौक है तो हम इसे अपने घर पे फार्मिंग करके अपने लिए तो कर सकते हैं। किसान आदमी आराम से कर सकता है। वैसे कड़कनाथ लोग बाग पालते हैं, बेच नहीं पाते। मैं तो ये कहता हूँ अगर कड़कनाथ को पाले तो 3 महीने में 200 के 400 बना सकता है वो। 4 महीने में डबल हो जाएंगे वो। कैसे? हाँ, 3 और 4 महीने में 200 के 400 बना सकता है वो। कैसे? एक मुर्गा 3 किलो दाना खा रहा है और 90 दिन में 1 किलो का हो रहा है और 200-250 रुपये में तैयार हो रहा है और 400-500 रुपये का बिक रहा है। 4 महीने में डबल हो गए। आप किसी भी बिजनेस में डबल नहीं कर सकते, लेकिन आपको सही फीड, सही देख रखाव रखना पड़ेगा। वो तो तब है ना जब सब कुछ ठीक चला। हाँ, सांस का धन है। बस बस। अगर आज हल्की सी रानी खेत टाइप बीमारी आ गई तो पूरा आपका फार्म खाली हो सकता है। उसके भी बचाव हैं। अगर अपन वैक्सीन करते हैं और साफ सफाई रखते हैं तो वो बीमारी भी नहीं आती। भाई मेरे को आज 40-42 साल हो गई, कभी भी ऐसा सामना नहीं करना पड़ा कि मेरे यहाँ बहुत बड़ी मॉर्टलिटी हुई हो। एक बार ज़रूर 90-95 में लीची नाम की बीमारी आई थी, तो कोई बॉयलर फार्म का मुर्गा ग्वालियर ले आए और ग्वालियर बेचा, उसी गाड़ी को लेके मेरे यहाँ आ गए। तो उस समय एक बार मेरे यहाँ मॉर्टलिटी हुई थी 50%। बाद बाकी कभी कोई रानी खेत नहीं आई, कभी कोई बीमारी नहीं आई। ऑक्सी तो छोटी बड़ी बीमारियाँ आती रहती हैं सीजन पे, CID वगैरह हल्की आती रही, मेडिसिन तो कोई दिक्कत नहीं है जी। आप उसका साफ सफाई देख रेख, बाहर के लोगों का आवक जावक नहीं रखिए, सिर्फ उसको रखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अंकल देखो, फिर भी आपने बात ठीक बोली, जो ब्रॉयलर का रेट है उसके मुकाबले तो ये बहुत महंगा है। ठीक है, ये तो अगर आदमी खुद फार्मिंग कर ले अपनी तो सबसे बढ़िया, अगर खाने का शौकीन है। मैं तो इतना ये बताओ, आप बिजनेस, आप तो खाते नहीं नॉन वेज? नहीं, है ना? आप बिजनेस कर रहे हो उस चीज़ का? केवल बिजनेस। तो आप कैसे कर लेते हो, मतलब क्या कमा लेते हो इस लाइन में आप? देखो, कड़कनाथ इस कड़कनाथ में मैं मान लो अगर 100 बच्चे भी, अगर मुर्गे भी डाले हुए हूँ, कुछ बच्चा बेचता हूँ, कुछ अंडा बेचता हूँ, तो साल का 1 लाख रुपया तो कहीं नहीं गया। कितना? 1 लाख रुपया तो कहीं नहीं गया। 1 लाख रुपए साल का? हाँ, कहीं नहीं गया। कितने बर्ड में? 100-150 बर्ड में। 100-150 बर्ड? हाँ, कोई इसका अंडा महंगा बिकता है, इसका चूजा भी महंगा बिकता है। मेरे यहाँ क्या है, इसकी मशीन से मैं चूजा निकाल के भी लोगों को देता हूँ। अच्छा, क्या रेट देते हो? 65 रुपये का चूजा देता हूँ मैं। 65 रुपये का? 4-5 दिन का बच्चा। देसी जो वैसे बिकता सोनाली हो गया और उसका तो डबल से ज़्यादा है ये। हाँ, जिसका तो है। जी जी, 32 रुपये का सोनाली चल रहा है। और आप बोल रहे हो 65 रुपये, है ना? 65 रुपये का 5 दिन का बच्चा एक वैक्सीन करके देता हूँ। अच्छा, वैक्सीन वगैरह देते हो? अच्छा, मतलब बड़ा बच्चा देते हो थोड़ा? बड़ा 5 दिन का क्या, छोटा बच्चा है, इसका क्या है अंडा। हाँ, इसका बच्चा छोटा रहता है, वो मॉर्टलिटी ना हो लोगों पे जी। तो कम से कम अब कोई डे टू डे ले जाए तो अपन 5 भी कम दे दो तो वो मार लेगा, उसको महंगा पड़ेगा जी जी। इसीलिए इसको थोड़ा सा अपन होशियार करके दो तो लोगों के पास बच्चा पल है, कोई ले जा रहा है 2 पैसे धंधे के, उसका नुकसान ना हो।
एक छोटा सा क्लिप में दोस्तों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हो कि मुर्गे सब मचाने बैठे हुए हैं, क्योंकि झाबा डिस्ट्रिक्ट में जंगलों में ये डाल के ऊपर बैठते थे ऊपर ये, और ये बर्ड उड़ भी जाते हैं। हाँ, उड़ जाता है, काफी ऊपर तक उड़ जाता है। अगर आप इसकी खेती कर रहे हो तो आपके पास बंद ऐसा साइड होना चाहिए, अगर आप फ्री रेंज में कर रहे हो तो नेट कवर होना चाहिए। सर्दियों के दिनों में बर्ड अगर जमीन में बैठेगी तो नीचे धान का छिलका वीट रहेगी, हीट मिलेगी, तो बर्ड में स्ट्रेस नहीं आएगा। नहीं तो ऊपर बैठेगा तो सर्दी लगेगी। तो सर्दियों के दिनों में तो बर्ड को हर कोशिश करे कि जमीन में बैठे, क्योंकि बीट में गर्माहट ज़्यादा होती है तो मुर्गी सुस्त नहीं पड़ती, अंडे के प्रोडक्शन पे भी फर्क नहीं आएगा। और मैंने एक चीज़ और सुनी है कि ये काफ़ी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। हाँ, इनकी सारे जानवरों से इसकी इम्यूनिटी पावर तो अच्छी है, बहुत अच्छी है। अपनी देसी ब्रीड है और इतनी बीमारी टफ बीमारी भी निकल जाती है। हाँ। आपके क्षेत्र में ऐसी मार्केट है, लोग खाने के शौकीन है, तो आप इस कॉन्फिडेंस से बोल पा रहे हो। सही है। आप दिल्ली चले जाओ, वहाँ आपका एक मुर्गा ना बिकेगा। पूरी मंडी की डिमांड मैंने पता करी है, सिर्फ 350 देसी मुर्गे की डिमांड रोज की है। हाँ, देसी की। अभी वहाँ पे जागरूकता नहीं है, और ब्रॉयलर का गाजीपुर मंडी में बहुत बड़ा गढ़ है, रोज इतना टनों में मुर्गा कटता है। हाँ, नहीं सही है, ठीक है ना। अभी जागरूकता नहीं, आपके यहाँ है, बहुत अच्छी बात है। वैसे मीडिया और इसका आजकल यूट्यूब की वो है, तो लोगों को समझ तो है, वो खाती है कि नहीं भाई हमें देसी के भाव में ही मिल रहा है लगभग। डॉक्टर ने रिकमेंड किया ना कि आप देसी अंडा खाइए, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा, या देसी मुर्गा खाइए। हमारे ग्वालियर में कृषि विज्ञान केंद्रों में और उनकी शाखाओं में तो हजारों मुर्गा बिका उसके कोरोना काल में। अच्छा। वहाँ के डॉक्टर राजवीर सर ने बताया आपके मीडिया इंटरव्यू के सामने कि हमारे यहाँ सफाई हो गई, इतनी बिक्री हुई जो कभी नहीं हुई। तो दोस्तों, इतनी शानदार जानकारी दी यहाँ पे कड़कनाथ पोल्ट्री फार्मिंग की। अगर आपको जानकारी मिली है, ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक कर देना, फार्मिंग टू चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्द ही मिलेंगे एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।